दोस्त, मैं आपका दोस्त अवाजित अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर दोस्त। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस बार बीपीएससी 3.0 जो 15 तारीख को पेपर दोनों पालियों में हुई थी, पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक और छठी से लेके 8वीं क्लास के लिए जो पेपर हुआ था, दोनों का पेपर लीक था, जिसमें 300 अभ्यर्थी गिरफ्तार है, जिसमें 88 महिला भी अभ्यर्थी शामिल है। ये एयू द्वारा जांच किया गया, जो कि बिहार की जांच एजेंसी है और बिहार नीतीश सरकार द्वारा बनाई गई ये जांच एजेंसी है, और इसका मामला कोर्ट में चल रहा है और इन लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। 300 लड़के गिरफ्तार है और इसको लेके बीपीएससी ने अभी तक अपना कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं किया कि आखिर इस भर्ती प्रक्रिया को क्यों नहीं रद्द कर रही है। और इतनी जांच, इतने लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी आयोग अभी तक अपने जगह पर अड़िग है कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है, उसको कोई भी सुराग नहीं मिला। यानी खुद नीतीश सरकार को चैलेंज कर रही है बीपीएससी, और कहीं ना कहीं बीपीएससी के ऊपर हाथ किसी बड़े व्यक्तियों का है, नेताओं का है। इसमें सुनने में आ रहा है कि कई मंत्री भी शामिल हैं पेपर आउट कराने में, कई ऐसे कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, जो कि पेपर आउट कराने में शामिल है, क्योंकि जहाँ पे पेपर बना है, छपने के लिए गया है, छपने से पूर्व ही पेपर को आउट कर दिया गया। शाखा पटना की टीम थी, उनको कुछ ऐसा सूचना मिला था कि बीपीएससी का आज जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका पेपर लीक है, और कुछ लड़के विद्यार्थी जो है हजारीबाग में जाके वहाँ से पेपर वेपर का कुछ ये कर रहे हैं, तैयारी वारी कर रहे हैं। इसी दरमियान पुलिस कल आई थी हमसे यहाँ इंक्वायरी करने के लिए, जांच करने के लिए लोकल पुलिस पदाधिकारी का डिमांड किया, मैंने उसको दिया है, और कुछ विद्यार्थी पकड़े भी गए हैं जो डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। यानी जहाँ पे पेपर बनाया गया उससे संबंधित जो लोग जुड़े हुए थे, वो लोग मिलके पेपर को आउट कर दिए, जबकि छपने से पूर्व ये पेपर आउट हुआ और सारे पेपर एक दूसरे से लड़ रहे। 21 तारीख को लेके इसके लिए धरना प्रदर्शन है पटना में। बीपीएससी ऑफिस पे सभी लोग को घेराव के लिए बुलाया गया कि आइए, उपस्थित होइए और अपनी बातों को रखिए। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी पास में है, अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होके अपनी बातों को रखिए, जाइए, बताइए कि किस कारण से पेपर आउट हुआ। देखिए, बीपीएससी 1.0 में भी पेपर आउट हुआ था, 2.0 में भी पेपर आउट हुआ था, जिसकी जांच शिक्षा विभाग द्वारा किया गया और दिखाया भी गया है कि पेपर आउट था। उसके बावजूद भी न शिक्षा विभाग, न मंत्री, न मुख्यमंत्री और न ही बीपीएससी ने पेपर को अभी तक कोई भी रद्द करने का रास्ता साफ नहीं किया, और युवाओं के करियर से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये मैंने आपसे पहले से भी बता के रखा था कि ये जो 3 चांस आपको मिल रहा है, केवल उसको गंवा दे आप कैसे भी, इसके लिए सरकार प्रयत्न है, और 3 चांस में आप बाहर हो जाओगे। उसके बाद ये कहेगी सरकार कि आप अयोग्य थे इसलिए बाहर हो गए, और जो नकलची हुए हैं उनको अंदर कर लेगी। शिक्षा योजना इनकी एक कहा जाता है ये षड्यंत्र है, शिक्षा योजना को बर्बाद करने की, शिक्षकों के करियर को बर्बाद करने का, और इसके अलावा इनको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। और यदि अनलिमिटेड हो जाएगा तो कोई भी शिक्षक परेशान नहीं होगा, अपने करियर की अच्छी से तैयारी कर पाएगा, अच्छा से पेपर देगा। इतनी बड़ी धांधली होने के बावजूद भी बिहार राज्य में अभी सरकार वोट के लिए चुनाव में सामने आ रही है। इसको इस बार दर्शा देना है कि इस बार वोट और चुनाव में आपका अधिकार क्या है, आपका मत का अधिकार है, और आप अपना मत अपने हाथ से लेके पेटी बॉक्स में डालने की मांग करिए। चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करेगा, और ऐसे नेता जो गलत हैं उनके ऊपर कार्रवाई चुनाव आयोग को करना चाहिए, सख्त से सख्त रवैया अपनाना चाहिए। लेकिन केवल और केवल चुनाव आयोग को अधिकार दिया गया है कि केवल आपका वोट ले और सरकार बना के किनारे हट जाती है, उसको उसके बाद पावर नहीं दिया गया, जबकि ये सारे पावर को सौंप देना चाहिए। एक जांच एजेंसी जो कि बिहार की अपनी जांच एजेंसी है, नीतीश सरकार द्वारा बनाई गई है, वही बीपीएससी सामने खड़ी है, और कोर्ट है। 3 लोगों की मामला सामने है, और इस समय जांच एजेंसी और कोर्ट द्वारा साबित किया जा चुका है कि जो गिरफ्तार किए गए लड़के हैं 300, उसमें 88 जो महिलाएं हैं, सभी एक ही पेपर से तैयारी कर रही थी, और वो पेपर जो था छपने से पूर्व ही आउट कर दिया गया था, पेपर दे दिया गया था, और एक स्थान पे एम्बुलेंस बसों के माध्यम से एक स्थान पर ले जाके झारखंड में तैयारी करवा देना और वहाँ से पेपर दिलवाना अपने आप में ही साबित करता है कि कितना बड़ा बिहार शिक्षा विभाग में कितने बड़े बड़े माफिया प्रवेश कर गए हैं, और बड़े पैमाने पर सूचनाओं के आधार पर पता चला है कि 10 लाख से 12 लाख 15 लाख पे एक सीटों को बेचा गया है। अगर ऐसे करना ही है
तो पेपर लेने की भी आवश्यकता नहीं है। सरकार चाहे जो आयोग है वो डायरेक्ट इनको रोजगार दे दे, हम लोगों के जीवन से खिलवाड़ न करें, और जो शिक्षक हैं जिनका अधिकार है उनके साथ शिक्षा का हनन हो रहा है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लगातार इसकी आवाज़ हमने ऊंचे लेवल तक भी उठाई है और इस बार भी उठा रहा हूँ। लगातार जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो हम लोग की आवाज़ उठाने के बदौलत ही हो रही है। आप लोग का काम है कि हम लोग का सपोर्ट करें, अधिक से अधिक सहयोग करें। कल धरना प्रदर्शन है, वहाँ पे अधिक से अधिक जनसंख्या में लोग उपस्थित हों और अपनी बातों को रखें। हर एक युवा के कैरियर की बात है, क्योंकि आने वाले समय में चाहे वो अभी बीएड बीपीएड का पेपर दे रहे हो, चाहे सीटेट इस बार दे रहे हो, स्टेट दे रहे हो, वो सभी लोग को शामिल होना चाहिए और अपनी मांगों को तेजी से रखना चाहिए, ताकि उनकी मांग को सुनते हुए सही से सही कार्रवाई करके और पूरा इस परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से लागू किया जाए। इसमें अभी तक मुख्यमंत्री साहब को सामने आके वो स्वयं ही घोषणा कर देना चाहिए था कि भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल किया जाता है, नए सिरे से इस पे पूरा फिर पेपर होगा और इस भर्ती प्रक्रिया में वो इन्वॉल्व लोगों के ऊपर जांच बैठाना चाहिए तथा ये पता करना चाहिए कि आखिर कौन इसमें शामिल था, जो कि इतने महंगे पैसों में सीटों को बेचने का प्रयास किया। उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस विभाग के पेपर लीक होने के बाद स्वयं मुख्यमंत्री साहब आके स्टेज से घोषणा किए थे कि इस पेपर को लीक किया गया, इसलिए इस पेपर को रद्द किया जाता है, दोबारा से परीक्षा लिया जाएगा तथा इसमें जो शामिल लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ भी होना शुरू हो गया है। लेकिन बिहार राज्य में किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई न होने से हमारे जैसे एक सही युवा जो शिक्षा के क्षेत्र में तैयारी करके अपने सक्षमता के माध्यम से पेपर को पास करना चाहता है और अपने बिहार राज्य को एक प्रगति की ओर, नए युवाओं को नए रोजगार की ओर ले जाने की इच्छा व्यक्त करता है, वैसे लड़कों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब जांच आयोग ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि 300 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, उसी दौरान ही पेपर को रद्द कर देना चाहिए था, लेकिन बीपीएससी किसी भी प्रकार से अपने बातों पर अडिग रहना चाहती है। वो भी केवल ये कारण है कि अगर वो इस बात को घोषित करती है तो बीपीएससी की छवि धूमिल होगी। इसको बचाने के लिए वो बार बार प्रयास कर रही है कि चाहे कैसे भी पेपर हो, युवाओं के कैरियर से उसको कोई मतलब नहीं है। बीपीएससी अपने छवि को बचाना चाहती है और इसीलिए वो पेपर के बारे में किसी को भी सही तरीके से बताना और पेपर को आउट दिखाना नहीं चाहती है। और ये आप लोग का काम है कि बिहार में अधिक से अधिक मात्रा में इकट्ठा हुई है और अपने अधिकार की मांग करिए, नहीं तो हमारे अधिकार लगातार छीने जा रहे हैं। हम लोग की लड़ाई के बदौलत आज इस कदर पहुंच चुके हैं हम लोग कि बहुत सारे यूट्यूबर हम लोग के साथ आके शिक्षा के आवाज़ उठा रहे हैं। अब यहाँ पे सरकार भी हिलती दिख रही है। अब अगर हम लोग दब गए तो बीपीएससी 1.0, 2.0 और 3.0 में जो धांधली हुई, इसको लोग दबाने का पूरा प्रयास करेंगे, जबकि इसकी मांग अभी और भी तेजी से हम लोग आगे चल के उठाएंगे। अभी हम लोग कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट का आखिरी फैसला क्या होगा, उस फैसले के अनुसार ही हम लोग आगे की कार्रवाइयों पे विशेष ध्यान देंगे। और हमें उम्मीद है कि आप लोग भी सहयोग और सपोर्ट करें, अधिक से अधिक शेयर करें कि जितनी अधिक से बड़ी संख्या में हम लोग एक जगह इकट्ठा हो पाएँ और एक जगह इकट्ठा होने के बाद अपने जीवन की एक नई राह को एक स्थापित कर पाए। क्योंकि 21 तारीख को 21 मार्च को जो धरना प्रदर्शन है उसमें अधिक से अधिक लड़के इन्वॉल्व हों, इसकी मैं आह्वान करता हूँ, आप लोग के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जरूर पहुँचें। जय हिंद, जय भारत।